नमस्कार फ्रेंड, टॉपिक है डिस्कशन के लिए हमारे पास इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ, या इसको दूसरे तरीके से हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो मानव अधिकार हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय जो विधि है, जहाँ इंटरनेशनल लॉ है, उसमें कैसे विकास हुआ, या उसमें इन्होंने क्या रोल प्ले किया। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि जो ह्यूमन राइट या मानव अधिकार है उसको कहा जाता है कि भाई ये स्टेट्स की ऑब्लिगेशन है कि वो अपने जो इंडिविजुअल सिटीजन्स हैं उनके ह्यूमन राइट या उनके मानव अधिकारों की रक्षा करें, जिसको कि इंट्रा नेशनल कहा जाता है, यानी कि विद इन स्टेट या राज्य के अंदर। ठीक है जी, राज्य से बाहर उसका जनरली कोई काम नहीं होता है। परंतु आगे ये कहा जाता है कि भाई अगर मान लीजिए राज्य फेल हो जाता है अपने नागरिक या सिटीजन्स के ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने में, या राज्य ही उनके अधिकार जो है उनको वायलेट कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाते हैं वो इंटरनेशनल, यानी कि वो मुद्दा अब म्यूनिसिपल लॉ या जो एक राज्य का कानून है या राज्य का ह्यूमन राइट्स का लॉ है उससे बाहर चल के अंतर्राष्ट्रीय जो ह्यूमन राइट्स का कानून है उसके दायरे में चली जाती है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ह्यूमन राइट या मानवाधिकार जो है जनरली एक ऑब्लिगेशन है जो स्टेट्स की है, जो इंट्रानेशनल है, ठीक है ना, स्टेट के अंदर है। पर कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं जहां से क्या करती है ये स्टेट से बाहर जाके इंटरनेशनल हो जाती है। इंटरनेशनल और इंटरनेशनल दो अलग अलग वर्ड हैं। तो इंटरनेशनल जब हो जाएगी तो ये स्टेट की बाउंड्री को क्रॉस करके वो बन जाएगी अंतर्राष्ट्रीय समस्या या अंतर्राष्ट्रीय प्रॉब्लम या अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स की वायलेशन या सॉर्ट ऑफ। ये जो परसेप्शन या धारणा है ये धीरे धीरे डेवलप हुई और इसको एक टूल्स की तरह भी इस्तेमाल किया जाने लगा कि भाई किसी देश के अगर ह्यूमन राइट्स ठीक नहीं है तो वहाँ जाके इंटरफेरेंस कर दो कि भाई आपके ह्यूमन राइट ठीक नहीं है, अटैक कर दो, या इस तरह की कोई और उन पर एलिगेशन लगाओ, या उनकी अंतर्राष्ट्रीय जो छवि है उसको ख़राब करने की कोशिश की जाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे कारण ये है कि जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ है वो इक्वली सब पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। इसमें अपने फायदे और नुकसान जो हैं वो देखे जाते हैं। अब जहाँ तक बात करें कि ह्यूमन राइट के इंटरनेशनल फील्ड पे आने की, तो इसको जैसे कि मैं कह चुका हूँ कि ये इंटरफेरेंस भी माना जाता है किसी कंट्री या राज्य के अपने आंतरिक मामलों में। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए किसी देश में अगर कोई ह्यूमन राइट वायलेशन हुई है और ह्यूमन राइट एजेंसी, ह्यूमन राइट काउंसिल या और कोई ह्यूमन राइट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो आके कहे कि भाई आप ये गलत कर रहे हैं, ये आप अपने सिटीजन का राइट वायलेट कर रहे हैं या इनके साथ ऐसा मत करिए, तो ये कहीं ना कहीं संप्रभुता या सोवरेनिटी जिसे कहा जाता है उस स्टेट की, उसमें इंटरफेरेंस या दखलंदाजी माना जाएगा। यानी कि एक तरह का अटैक हो गया स्टेट की सॉवरेनिटी या संप्रभुता पर। एक तरफ तो आप कहते हैं कि भाई सभी स्टेट बराबर हैं, सभी स्टेट फ्री हैं, सभी स्टेट जो हैं इक्वल है, पीस होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, और दूसरी तरफ आप किसी स्टेट के आंतरिक मामलों में दखल देते हो। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन राइट या मानव अधिकार का जो कंसेप्ट है वो इंटरनेशनल लॉ पर आया है, तो उसमें जो स्टेट की सोवरेनिटी है उसको कहीं ना कहीं उसने चैलेंज किया है, और शायद ये उसी के कारण आया है कि भाई अगर किसी एक आदमी या एक से ज़्यादा आदमी का ह्यूमन राइट या मानव अधिकार जो है अपने ही देश में वायलेट हो रहा है तो फिर उसके लिए क्या रेमेडी बचती है, तो फिर वो इंटरनेशनली उस चीज़ के पीछे जा सकता है और वहाँ से रेमेडी अवेल कर सकता है। या फिर एक सिचुएशन और भी आ सकती है कि नागरिक तो कोई आदमी एक देश का है पर वो किसी दूसरे देश में है जहां पर कि उसकी बात को सुना नहीं जा रहा है, जहाँ उसके मानव अधिकारों की रक्षा नहीं की जा रही है, तब भी वो इंटरनेशनली जो है अप्रोच कर सकता है अपने मानव अधिकारों की रक्षा के लिए या उनके प्रोटेक्शन के लिए। अब जहाँ तक बात करें ह्यूमन राइट को इंटरनेशनल करने में, तो इसमें जो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन है वो इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल लॉ का 1929 का है, जिसमें कि 6 मानव अधिकारों की बात की गई जो कि एक इंडिविजुअल को स्टेट के अगेंस्ट प्राप्त होते हैं, और ये सब आपकी स्क्रीन पे है। पर ये जो राइट्स थे वो बाइंडिंग नहीं थे, यानी कि स्टेट पर ये एज एन ऑब्लिगेशन नहीं इम्पोज किए गए थे, और ये एक तरह से गाइडलाइन थी स्टेट को कि भाई वो अपने इंडिविजुअल नागरिकों को इस तरह से ट्रीट करे ह्यूमन राइट्स के मामले में। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये अपनी तरह से एक अटेम्प्ट थी जिससे कि ह्यूमन राइट जो थे उनका यूनिवर्सलाइजेशन करने की कोशिश की गई। रेस्ट ऑफ द ह्यूमन राइट के डेवलपमेंट की बात करें दोस्तों, तो ये ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जिसमें कि बहुत बड़े लेवल पर जो ह्यूमन राइट थे उनका वायलेशन किया गया था, और इन सब में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो थे अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उनकी 1941 की जो एक घोषणा थी वो भी शामिल थी, जिसको कि 4 फ्रीडम्स के नाम से जाना जाता है। और इसी में उनका एक मैसेज था जो कि कुछ इस तरह से था कि फ्रीडम्स मीन्स द सुप्रीमेसी ऑफ ह्यूमन राइट्स एवरीवेयर, आवर सपोर्ट गोज टू दोज हु स्ट्रगल टू गेन दीज राइट और कीप देम। ठीक है नहीं, कि भाई फ्रीडम का मतलब है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं
उनकी सुप्रीमेसी, उनकी सर्वोच्चता होनी चाहिए हर जगह। हमारी जो सपोर्ट है वो जाती है उस स्ट्रगल को जो कि इस तरह के राइट को प्राप्त करने के लिए या उनको बनाए रखने के लिए किया गया हो। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन थे उनको एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई। बहुत सारी मीटिंग्स जो थी वो कंडक्ट की गई इसी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, जिसमें कि ये कहा गया कि भाई हम यूनाइटेड नेशन की स्थापना करेंगे जो कि पीस, सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स और इस तरह की बहुत सी चीज़ों को बढ़ावा देगी। और इसी में जॉइंट डिक्लेरेशन भी शामिल है जिसको कि अटलांटिक चार्टर के नाम से जाना जाता है, जो कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल जो थे उनके बीच में हुई थी। 1942 को वॉशिंगटन में एक डिक्लेरेशन हुई जिसमें कि यूनाइटेड नेशन को स्थापित करने की बात की गई और इसी के अंदर फर्स्ट टाइम वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स जो था उसको ऑफिशियली यूज़ किया गया। और इसी के पड़ाव में 1943 को मॉस्को कॉन्फ्रेंस की गई। नेक्स्ट था न्यूरम्बर्ग चार्टर और उसके बाद था डम्बर्टन ऑक्स प्रपोजल। तो कुल मिला के हम देखें कि जो इंटरनेशनलाइजेशन हुआ है ह्यूमन राइट का, उसमें जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसका बहुत सारा रोल है और इसमें एक तरह की प्रोटेक्शन देने की बात भी की गई है इंडिविजुअल को। अगर उसकी अपनी स्टेट या उसका राज्य फेल हो जाता है उसके ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने में, और अगर वो किसी दूसरे देश में है जो कि उसका अपना नहीं है, वहाँ पर उसके ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, तो भी उसको एक तरह से ह्यूमन राइट जो इंटरनेशनल लेवल पर एजेंसीज़ हैं, काउंसिल्स हैं या कमीशंस हैं, उनके अंदर प्रोटेक्शन देने की कोशिश की जा सकती है। पर यहाँ पर एक मत ये भी है, इसको एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है दूसरे देशों की जो सॉवरेनिटी है उसको वायलेट करने के लिए या दूसरे देशों की व्यवस्था जो है उसमें हस्तक्षेप करने के लिए, जो कि कुछ हद तक सही भी है। तो ये है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स। धन्यवाद।